नमस्ते। गुजरात का वो मुख्यमंत्री जिसे पाकिस्तान ने हवा में मार दिया था। जी हां, पिछले दिनों 9 मार्च 2022 को हरियाणा के सिरसा जिले से एक सुपरसोनिक मिसाइल चलती है और वो मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चुनू इलाके के अंदर जाकर गिरती है। 124 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर जो वो मिसाइल गिरी तो गनीमत यह रही कि उसके अंदर कोई बारूद नहीं लगा था और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब पाकिस्तान कर भी क्या सकता है सिवाय इस चीज के कि वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर उठाने का काम करे। सिर्फ इसी बात की धमकी वो देता है कि हम इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर लेके जाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसे वाकये से मुलाकात करवाना चाहूंगा कि एक ऐसा दौर था हिंदुस्तान के अंदर कि भारत के गुजरात राज्य का एक मुख्यमंत्री था जिसको पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हवा में ही मार गिराने का काम कर दिया था। जी हां, बात है 1965 की और 1965 के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे बलवंत राय मेहता। जी हां, वही बलवंत राय मेहता जिसे आप एनसीईआरटी की किताबों के अंदर भारत के अंदर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक यानी पंचायती राज के जनक के रूप में जिसको हम मानते हैं, वो शख्स गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। 1965 की बात है कि 1965 के अंदर अहमदाबाद से वो मीठापुर एक विमान के अंदर जा रहे थे और जैसे ही उनका विमान हवा की बुलंदियों को छूने लगा और उनके विमान को उड़ाने वाले पायलट का नाम था जहांगीर। इस नाम को याद कर लीजिए, इस पायलट को। जहांगीर जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री का विमान उड़ा रहे थे। तभी होता क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से एक पायलट है जिसका नाम है कैस हुसैन। कैस हुसैन जो है वो क्या करता है, उनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब जब पीछा शुरू कर देता है तो उस विमान के अंदर जिसको जहांगीर उड़ा रहे थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, साथ में उनकी पत्नी सरोज और दिल्ली गुजरात का एक पत्रकार, उसके अलावा 3 अन्य लोग और थे। अब जैसे ही मीठापुर के अंदर विमान लैंड होता, विमान लैंड होने से पहले ही जो था कैस हुसैन जो पाकिस्तान की एयरफोर्स का पायलट था, वो काम क्या करता है कि उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब ऐसा नजारा देख करके भारतीय वायुसेना के अंदर पूर्व में पायलट रहे जो जहांगीर जो है, जहांगीर ने क्या किया, एक इशारा किया, विमान के जो दोनों पंख होते हैं उन पंखों को हवा में ऐसे लहराना शुरू कर दिया। ये जो हवा में पंखों को लहराने का संकेत जो होता है, ये ऐसा होता है कि जैसे कोई ट्रेन आती है और ट्रेन के आगे जब हम लाल झंडी दिखाकर उसको रोकने का काम करते हैं कि खतरा है, ये हवा में विमान का पंखों में लहराना इस बात का प्रतीक होता है कि यह जो विमान जो है ये युद्धक विमान नहीं, यानी युद्ध के अंदर काम लाने वाला विमान नहीं है, यह एक नागरिक विमान है। सीधे तौर पर गिड़गिड़ाना आप कह सकते हैं उसको, यानी रहम करने की, दया की भीख मांगना। ऐसे पंखों को हिलाते गए और विमान को ऊपर ले जाते गए। जैसे विमान को ऊपर लेके गए तो कैस हुसैन ने क्या किया, 2 मिसाइल दागी और एक मिसाइल एक पंख को टकराई, दूसरी मिसाइल दूसरे पंख को टकराई और इस तरह से वो विमान जो था वो मीठापुर से थोड़ी दूरी के ऊपर जो है जमीन पे के ऊपर गिर जाता और उसके अंदर लगभग 7 लोगों की मृत्यु हो जाती, जिसके अंदर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता भी हुआ करते थे। क्योंकि दोनों विंगों के ऊपर हमला हो जाता, कोई इलाज नहीं था। पाकिस्तान की सेना ने बहाना बनाया। बहाना यह था कि उनको यह लगा कि भारत का विमान जो था वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस रहा है और ये जासूसी करने का काम करता है। खैर, भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने इसकी जांच करवाई, लेकिन जांच से कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ। भारत सरकार चुपचाप रह के बैठ गई और इस घटना के लगभग 45 साल बाद कैस हुसैन एक पत्र लिखते हैं और वो पत्र अन्य 6 लोगों के जो जीवित जो थे उनको नहीं भेजा गया। वो पत्र भेजा उन्होंने जहांगीर की बेटी को, वही जहांगीर जो बलवंत राय मेहता का विमान उड़ा रहे थे, जहांगीर की बेटी को एक पत्र भेजा और भेज करके कहा कि मुझे खेद है, मैं माफी मांगता हूं कि मैंने इस तरह से आपके पिता की हत्या की, मुझे आपके पिता में दुश्मन प्रतीत हो रहा था। और तब जहांगीर की बेटी ने कैस हुसैन को भी माफ करने का काम कर दिया। गजब की विडंबना देखिए, इस घटना के इतने सालों बाद आज भारत की एक मिसाइल जब पाकिस्तान के अंदर जाकर गिरी तो भारत ने सिर्फ खेद जताया है क्योंकि समय पलटा है। पाकिस्तान इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। वो समय और था जब भारत के मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने के बाद भी देश चुप रहता था। ये कहानी, ये स्टोरी, सत्य कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।